और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की जमानत मनसूख करने की अर्जी पर सीबीआई की अदालत ने फिर समाअत की। रुकन पार्लियामान रघुराम कृष्णम राजू ने गैर कानूनी असासों के केस में जगन मोहन रेड्डी को दी गई जमानत को मनसूख करने की दरख्वास्त करते हुए मुकदमा दायर किया है। सीबीआई की अदालत ने समाअत करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने की आखिरी बार मोहलत दी है। जगन और सीबीआई के वकला ने इस मामले में काउंटर दाखिल करने के लिए फिर एक बार डेडलाइन देने की दरख्वास्त की। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के वकीलों ने कहा कि लॉकडाउन के सबब वो जवाब दाखिल करने से कासिर रहे हैं, जिस पर रघुराम के वकील श्री वेंकटेश ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर हिरासा किया जा रहा है। काउंटर को ईमेल भी किया जा सकता है। रघुराम कृष्णम के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत न देने की अदालत से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि अदालत को चाहिए कि अब तक जवाब न मिलने पर वो जुर्माना आयद करे। रघुराम कृष्णम के वकील के मुताबिक वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि सीबीआई इस मामले में जवाब दाखिल करने से क्यों कतरा रही है। तमाम फरीकैन के मौक़िफ़ को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में समाअत 1 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। जिला करनूल के तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर में बंगम्मापल्ली के साबिक एमएलए बीसी जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर करनूल में तेलुगु देशम के सदर सोमी शेट्टी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाईएसआरसीपी हुकूमत इनकी पार्टी के कारकुनों और लीडरों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करके टीडीपी को हिरासा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साबिक एमएलए बीसी जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया। और करनूल सरकारी जनरल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से एक पुरजोर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी डॉक्टर्स ने विशाखापट्टनम के जीएच हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर पर किए गए हमले के खिलाफ नारेबाजी की और जूनियर डॉक्टर पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तरफ से जारी तहरीक को आज 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। इसी मुनासबत से ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से करनूल में भी यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और तमाम मुतालिबात को तस्लीम करने तक एहतजाज जारी रखने का किसानों ने ऐलान किया। 200 आदमी से हमें हड़ताल कर रहे हैं। क्या इसका मकसद क्या है? 6 महीने से दिल्ली पे ये रैतांग का पार्लियामेंट में एक बिल आया, 3 बिल्ला, वो 3 बिल मार्केट रेट निकालना बोल को, गोडाउना निकालना बोल को, फिक्स्ड रेट नहीं मार्केट को बोल को, और किसान का मोटर का मीटर बिल सेपरेट मीटर लगाना बोल का है। ये पूरा रैतांग को तकलीफ आने का, इसलिए ये 3 पार्लियामेंट में तुम्हें आमोदन किया और कैंसिल करना बोल को 6 महीने से दिल्ली पे पूरे हिंदुस्तान का किसान और सब जन लड़ रहा है। इसकी मदद से 2 बार 3 बार बंद भी चला है, पूरा हिंदुस्तान और हमारी एपी भी बंद चला है। अब तक गवर्नमेंट क्या भी चालू नहीं कर रहा है। और किसानों की हिमायत में आज आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाया गया। मुख्तलिफ तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए स्याह पट्टियां लगाईं। विजयवाड़ा में लेफ्ट जमातों के अलावा मेहनत कशों और किसानों की तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। Since these 6 months, lakhs of people are protesting entire country. A part of it today, the farmers organizations and trade unions along with other student, youth, women organizations who are protesting are organizing this black day to demand the government whether you withdraw the agriculture laws or to go back to from the power. You are not entitled to continue as a prime minister in this country. We are observing this protest day, All India Day, on the occasion of the completion of 180 days, 6 months to the Delhi Kisan movement. We demand Modi government to immediately to withdraw the farms acts and or they resign to the power. और करनूल में जॉइंट एक्शन कमेटी बराए CAA NRC की जानिब से मस्जिद मलगी में एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर और अरकान ने कोरोना वबा के नतीजे में इंतकाल कर जाने वाले उलमा,
हफ़ाज, डॉक्टर्स और मशाइख को ताज़ियत पेश की। मरहूमीन के हक़ में दुआ की गई। इस मौके पर दुनिया से कोविड वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। जमा होने का मकसद हमारा ताज़ियती इजलास है, जो अहम नामवर सियासी और इल्मी उलमा इकराम और इल्मी शख्सियतें और दीनी खिदमत अंजाम देने वाली माहिर शख्सियात का जो हमसे जुदाई हुई, दाई अजल को लब्बैक कह गए, उनके ताज़ियत में हम सब जमा हुए। उनकी खिदमत को सराहते हुए अल्लाह ताला उनका नेमुल बदल हमारे ज़िले के लिए और सूबे के लिए अता फ़रमाए। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के फ़ाआल मेंबरान और मुआविनीन की हमसे जुदाई के सिलसिले में ताज़ियत पेश की गई और उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए बारगाह इलाही में दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आज बहुत ही उन हज़रात की कमी हमें महसूस हो रही है। आज बरोज़ चारशंबा मस्जिद मलगियान में मुस्लिम JAC फाउंडर मेंबरान की मीटिंग हुई। जिन हज़रात का इंतकाल हो गया है, यकीनन वो ऐसी शख्सियतें थीं जिनकी खिदमत शहर करनूल कभी भूल नहीं सकता। दीगर बहुत से अवाम व ख़वास और उलमा इकराम इंतकाल फरमा गए। मुल्क की सतह पर हम सब के लिए दुआ करते हैं और मुस्लिम JAC ताज़ियती इजलास के अंदर अहले खाना को फुर्सत देती है। जिला कृष्णा के गौड़ीगौड़ा में कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम अफरा तफरी का शिकार हो गई थी। पहला डोज लेने के लिए लोग सुबह से ही कतारों में खड़े थे। यहां कायकाला कला मंदिर में टीकाकारी कैंप का नज़म किया गया था। इस दौरान लोगों ने शिकायत की कि सिफारिशी लोगों को मिनटों में टीका दे दिया जा रहा है, जबकि इंतजार के बावजूद इन्हें महरूम ही रखा गया। इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने यहां हंगामा किया। इल्जाम तराशी पर उतर आए लोगों को समझा बुझाकर खामोश कराने की पुलिस ने कोशिश की। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज आंध्र प्रदेश में कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। बहरानी दौर में मेडिकल और हेल्थ वर्कर्स की खिदमत को उन्होंने काबिल सताइश करार दिया और कहा कि रियासत में बड़े शहर न होने और बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद कोविड से लड़ाई में जीत दर्ज की जा रही है। Be performing in the best possible way that we are doing currently today. It's only because of the hard work that is coming through, right from ASHA workers and volunteers to the doctors, to the nurses, to people who are engaged in sanitation works, from that level to joint collectors and collectors, and all other departments who are engaged in COVID operations, from revenue department to police to everybody else. It's a collective effort. And since we've been doing a phenomenal job at the district level, that is the only reason why these kind of outstanding results are in place. और इस वक्त हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजयवाड़ा से। इसहाक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मजमूई तौर पर जो कोविड को लेकर सूरत हाल है वो किस तरह की है, चूँकि जो वज़ीर आला हैं वो ख़ुद इस बात को कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बावजूद बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर जीत दर्ज की है, या इस तरफ हम गामज़न हैं। आप वहाँ क्या देख रहे हैं, मकामी जो हालात हैं वो किस तरह के हैं? वैसल देखा जाए तो जो कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन जो अमलावरी है वो कुछ हद तक कोरोना केसेस फैलने में रोकने में सक्सेस हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो केसेस जो है ना, एक जमाना पिछले हफ्ते जो 24,000, 23,000, 20,000 केसेस थे, वो अब थोड़ा कम होने लगे हैं 18,000 के। वही जो रिकवरी जो डिस्चार्जेस जो है ना वो पहले कुछ कम थे, 12,000, 10,000, 15,000, अब जो है ना 24,000 के करीब आ गए। अमवात तो लगभग 100 के ऊपर थे, आज जो है ना 99 आए। तो अमवात जो कम होने के बाद केसेस लगातार कम होने के लिए पूरी इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू के अमलावरी को
बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वही जो कोविड के केयर सेंटर्स और कोविड अस्पताल थे वहाँ पे बेड्स और ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए इसीलिए से दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो फीवर सर्वे है वो अभी चल रहा है। फीवर सर्वे में जो लोग पिछले हफ्ते जब फीवर सर्वे किया 99,000 के करीब जो है ना फीवर केसेस जो है ना आइडेंटिफाई है। उन्हें सभी लोगों को टेस्ट करने के बाद जो है ना कोविड सेंटर्स को भेजा गया। सीरियस ना कंडीशन होने पर पहले ही प्रिवेंशन मेजर्स जो है ना वो अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे घर घर जाके टेस्ट करना और घर घर जाके पूरे मालूमात करने के बाद अगर कोई इलनेस है, कोई बीमार है तो तुरंत वो कोविड सेंटर से राब्ता कायम करने के लिए जो ग्राम वॉलंटियर है और जो मेडिकल बोर्ड के जो आशा वर्कर्स है वो सभी काम कर रहे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये हुकूमत की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन ये कर्फ्यू में जो है ना तोसी भी हो सकती है। जी लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि हुकूमती दावे अक्सर और बेशतर ये बातें बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, इंतजामात में कोई कमी नहीं है, लेकिन कई जगहों से अवामी शिकायतें इस तरह की मिलती हैं कि अस्पतालों में कहीं डॉक्टर्स की कमी है या अगर डॉक्टर्स हैं तो वक्त पर वहाँ मौजूद नहीं होते या फिर दवाइयाँ वहाँ नहीं होती या पेशेंट्स का केयर सही से नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसे कुछ मामले आपने सुना या देखा है इन हालिया दिनों में? जी ये भी आ रहे हैं कि कंप्लेंट जो है ना प्राइवेट अस्पताल के बारे में आ रहे हैं, गवर्नमेंट अस्पताल के बारे में भी आ रहे हैं। जहां गवर्नमेंट अस्पताल में ऑक्सीजन और कमी को दूर करने के लिए कोविड सेंटर्स और ये ट्राइएज सेंटर्स जहां पे जर्मन शेड्स डाल के टेम्पररी उन्हें बेड मिलने तक वहां पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो भेज देंगे, अगर नहीं तो वो ऑक्सीजन के लिए दिया। लेकिन देखा जाए तो तंजीमें जो सोशल वर्कर्स है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के कई लोग जो है ना वो भी सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स फैसिलिटीज या जर्मन शेड्स या कोविड सेंटर्स में जो फैसिलिटीज है वो मुहैया कराने, ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन जो है ना वो भी मुहैया कराए। तो ऐसे में जब हुकूमत एक काम कर रही है वही दूसरी तरफ जो सोशल सामाजिक तंजीमें है वो भी सामने आने के बाद कुछ हद तक स्थिति जो है ना वो सेहत पाई है। और वही अब देखना है कि ये हफ्ते के बाद ही कुछ आशाजनक स्थिति होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इसहाक, हमें मजीद जानकारी देने के लिए हमारे नाजरीन को। तो नाज़रीन, खास बात आंध्र प्रदेश से फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।